नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यूरो ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सिलेबस के बारे में। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सिलेबस के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंट्रेंस 2022 के लिए जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो बदल चुका है और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं कि आखिर पटना विश्वविद्यालय का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। साइंस वाले स्टूडेंट जो है इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि क्या उनको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना है या उनको जीके जीएस भी पढ़ना होगा, मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना होगा। ठीक है, उसी तरह से बीकॉम और बीए के स्टूडेंट भी जो है वो कंफ्यूज्ड हैं। तो इन सभी विषयों पर इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की या पटना वुमेंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसके लिए हमारी जो कोर्सेज चल रही हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 200 के करीब स्टूडेंट्स ने जो है वो अभी तक हमारी कोर्सेज में इनरोल्ड कर लिया है और अभी तो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है जिसके माध्यम से सिर्फ आपको बता दें कि 30 दिनों के अंदर जो है वो प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इस कोर्स के अंदर जो है आपको कम से कम डेली स्तर पर अगर बात करें तो 3 से 4 वीडियोस दी जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको जो है वो कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। ये नोट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको करवाया जाएगा और आपका जो एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम है उससे पहले जो है आपको 3 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनसे आपकी बात करवाई जाएगी ताकि वो अपनी जो रणनीति है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ इस कोर्स में आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं कितने के प्राइस पे? तो एट द प्राइस ऑफ ओनली 399 के प्राइस पे ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 जो है वो नंबर दिए गए हैं। एक 94 वाला नंबर है, एक आपका जो है 89 वाला नंबर है। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, क्लासेस जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्यूरो ऑक्सफोर्ड पर चलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा है इस वीडियो का, वो है पटना यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए, पहली बात तो आपको समझनी होगी कि जो पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है इस बार के लिए, उसमें जो सेक्शन ए है और एक और सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन बी। सेक्शन बी कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो सेक्शन बी है, इसके अलावा आपको सेक्शन सी भी मिलेगा, सेक्शन यहाँ पर जो है वो सेक्शन डी भी आपको देखने के लिए मिलेगा, सेक्शन डी भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? सेक्शन ई भी मिलेगा। तो अलग अलग डोमेन के लिए जो है वो क्या है, अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन हम लोग आज जो बात करेंगे बेसिकली वो बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में। ठीक है, सेक्शन ए का क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में। सेक्शन बी के बारे में आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। चलिए देखिए, सेक्शन ए जो हमारा है आपको बता दें कि ये आपका सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो या आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या वोकेशनल कोर्सेज के भी आप स्टूडेंट हो, सभी के लिए सेक्शन ए जो है वो कॉमन रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सेक्शन ए की चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो आपका डोमेन वाले सेक्शन है कि बीए में जो है वो 60 अंक का कहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है, बीएससी में कहाँ से आएगा, बीकॉम में कहाँ से आएगा, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि अच्छा ये जो सेक्शन ए है सर ये कितने नंबर का होगा, कितने मार्क्स का होगा? तो आपको बता दें कि सेक्शन ए जो है वो आपका 40 मार्क्स का होगा। 40 नंबर का जो है वो आपका सेक्शन ए होने वाला है, जिसमें किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो आपका सेक्शन होगा वो होगा जनरल नॉलेज का, दूसरा जो आपका सेक्शन होगा वो होगा मैथ्स एंड रीजनिंग का, और तीसरा जो आपका सेक्शन होगा ये होगा हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन होगा। ठीक है, अब जनरल नॉलेज में जो है वो कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस से जो है या जनरल नॉलेज से जो है वो आपकी परीक्षा में 15 अंक के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट से आपका क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा जो कंट्रीज एंड कैपिटल्स है इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि हाल ही में अभी मोदी जी जो है वो 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कि अभी जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है,
क्योंकि अभी किससे मिलकर आ रहे हैं मोदी जी, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनसे मिलकर के आ रहे हैं। तो इस तरह के परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो हैं जहाँ पे आपसे हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, जैसे कि मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है, या यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा कि करंट का जो है वो क्या यूनिट है। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो 15 अंकों में यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर हम लोग बात करें दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, तो दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग, जहाँ पर भी 15 अंक के जो प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज से आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट से आ सकता है, इसके अलावा नंबर सिस्टम से आ सकता है, टाइम एंड वर्क से आ सकता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, तो यहाँ से भी आपके परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अगर हिंदी की हम लोग बात करें तो रचना एवं रचनाकार से प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा कहाँ से पूछ सकता है? विलोम शब्द से आपके लिए कुछ प्रश्न पूछ सकता है, पर्यायवाची शब्द से पूछ सकता है, मुहावरे कुछ पूछ लेगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो वहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछेगा? तो आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, आइडम्स एंड फ्रेजेज हो गया, आपका नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। ये कुछ टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपका 5 नंबर का हिंदी और 5 नंबर का इंग्लिश का प्रश्न रहेगा। उसी प्रकार से आप मान के चलिए कि लगभग जो है आपका 8 से 9 रीजनिंग यहाँ पे रहने वाला है, और आपका 5 से 6 जो है वो मैथ का प्रश्न रहने वाला है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पर 5 करंट अफेयर्स रहेगा, और 10 जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो जनरल साइंस का रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आप कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स जिसके माध्यम से आप 30 दिनों में सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और जो अपना एक सीट है, जो अगर बात करें बहुत कम सीटों में 4000 के करीब सीटें हैं, तो उसमें अगर आप अपना एक सीट फिक्स करना चाहते हैं तो जरूर क्रैश कोर्सेज के साथ जुड़िए और अपना 100% सिलेक्शन के लिए एकदम तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।